Today we will discuss about tokens, data types and variables in C language. आज हम पढ़ेंगे टॉपिक टोकन्स, डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। पिछले वीडियो में हमने दो टॉपिक्स किए थे, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज और सेकंड टॉपिक हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है टोकन्स। टोकन्स क्या हैं? टोकन्स एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ टोकन्स क्या हैं। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज में। इस प्रोग्राम में ये दोनों क्या है, हेडर फाइल्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। दो हेडर फाइल्स हैं, stdio.h एंड conio.h। stdio क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। conio क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन, देन मेन फंक्शन की बॉडी। ठीक है, सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाना है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। सपोज दो नंबर्स हैं 2 + 3। ठीक है, रिज़ल्ट हमने डालना है, रिज़ल्ट जो है इसका है 5। ठीक है, सो हम 3 वेरिएबल्स लेंगे। एक वेरिएबल में 2 स्टोर करवाएंगे, सेकंड वेरिएबल में 3 स्टोर करवाएंगे और थर्ड वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, रिज़ल्ट। सो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, A, B, C। ए में हमने क्या स्टोर करवा दिया, 2। सो ए वेरिएबल है जिसमें वैल्यू कौन सी स्टोर है, 2। बी वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 3। और सी में क्या स्टोर होगा, सी में रिज़ल्ट स्टोर होगा। मतलब 2 और 3 को ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हमारा स्टोर होगा सी वेरिएबल में। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, C = A + B। ए वेरिएबल में क्या स्टोर है, 2। बी वेरिएबल में क्या स्टोर है, 3। 2 + 3 आंसर इज़ 5। जो 5 रिज़ल्ट है वो हमने किस में स्टोर करवा दिया, सी में। ठीक है, सो रिज़ल्ट हमारा सी वेरिएबल में पड़ा है। अब हमने रिज़ल्ट को प्रिंट करवाना है। ठीक है, रिज़ल्ट को प्रिंट कैसे करवाते हैं, printf फंक्शन। ठीक है, printf फंक्शन है जिससे हम रिज़ल्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स से पता चलता है कि printf क्या है, फंक्शन। ठीक है, इसमें कुछ भी लिख दूँ, रिज़ल्ट इज़, जो भी हमने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। ठीक है, अदरवाइज़ प्रोग्राम में एरर आएगी। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है, जैसे ये हमारा टेक्स्ट रिज़ल्ट इज़, ये हमने डाल दिया इन्वर्टेड कॉमास में। नेक्स्ट, रिज़ल्ट किस वेरिएबल में पड़ा है, सी में। ठीक है, सी में रिज़ल्ट पड़ा है। यहाँ सी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा दो। यहाँ हम सी लिखेंगे क्योंकि सी में रिज़ल्ट पड़ा है। ठीक है, सी में क्या रिज़ल्ट है, 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में हम क्या लिखते हैं, गेट ch, आउटपुट को स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, ये हमने प्रोग्राम पिछली बार ही बनाया था। और अब हम फर्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, टोकन्स। टोकन्स क्या हैं? ठीक है, टोकन्स मीन्स कोई भी वर्ड। ठीक है, देखो ये सी लैंग्वेज है, सी का प्रोग्राम है, इसमें हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। देखो हमने क्या यहाँ लिखा है, इंक्लूड। ठीक है,
मेन, इंट, प्रिंटफ, गेट सी एच, ठीक है। ये सारे हमारे ए बी सी जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, टोकन्स, ठीक है। सो टोकन्स क्या है, टोकन इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। टोकन इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। ठीक है, जितने भी इस प्रोग्राम में हमारे वर्ड्स हैं हर वर्ड को हम क्या कहेंगे, टोकन, ठीक है। और अब टोकन जो है ये टोकन्स जो हैं, टोकन्स को हम डिवाइड करेंगे। टोकन्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आइडेंटिफायर्स, ये है टोकन की टाइप्स, ठीक है। टोकन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, ठीक है, स्ट्रिंग्स। सो ये क्या है, टोकन की टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट हम फर्स्ट पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप है टोकन की वो क्या है, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स हम किसे कहते हैं, आइडेंटिफायर्स हम कहते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। जैसे ये वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है, इस प्रोग्राम में हमने वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल। हमने इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं ना। सो इन वेरिएबल्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर्स कहते हैं। सो वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल्स को बनाने के डिफरेंट क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के रूल्स क्या हैं, फर्स्ट रूल क्या है, वेरिएबल हम कोई भी बना सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, वाई जेड, कुछ भी कोई भी है, हम करेक्टर को हम वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। बट वेरिएबल को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है, वेरिएबल में हम 3 चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल में या तो हम अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, ठीक है, या फिर वेरिएबल्स में हम क्या ले सकते हैं, डिजिट्स, या फिर हम वेरिएबल्स में ले सकते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। वेरिएबल्स में ये 3 चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं बस, ये फर्स्ट रूल है, अदरवाइज़ प्रोग्राम में एरर आएगी, ठीक है। अंडरस्कोर का सिंबल कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये सिंबल है अंडरस्कोर। डिजिट्स हमने पिछली वीडियो में किया था, 0 to 9, ये क्या है, डिजिट्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स कोई भी हो सकते हैं, ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, ये क्या है, हमारे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है, ठीक है, वेरिएबल है जो, वेरिएबल का जो फर्स्ट करेक्टर है वो क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट, ठीक है। वेरिएबल मस्ट बिगिन विद एन अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगी, जैसे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नेम मैंने रख दिया ग्रैंड टोटल 1, ठीक है।
ये वेरिएबल वैलिड है या नहीं? वैलिड है। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल में हमने एक डिजिट्स को यूज़ किया है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया है और अंडरस्कोर को यूज़ किया है, ठीक है, इसलिए ये वेरिएबल क्या है? वैलिड वेरिएबल, ठीक है। अगर सपोज़ मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, मैंने वेरिएबल का नेम रख दिया TUT स्टार, ठीक है, ये वेरिएबल क्या है? इनवैलिड, ठीक है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि ये ऐसा वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस वेरिएबल में हमने स्टार को यूज़ किया है। स्टार क्या है? स्पेशल सिंबल, ठीक है। सो हम वेरिएबल में सिर्फ 3 चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 3 चीज़ें ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, अंडरस्कोर और डिजिट्स। इसके अलावा हम कोई भी स्पेशल करैक्टर नहीं ले सकते, ठीक है। सो ये वाला वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है? मस्ट बिगिन विद एन अल्फ़ाबेट, ठीक है। वेरिएबल का जो फर्स्ट करेक्टर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नेम रख दिया 1 रोल, ठीक है। ये वेरिएबल क्या है? इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल का जो फर्स्ट करेक्टर है वो क्या है? डिजिट है, ठीक है। बट वेरिएबल का जो फर्स्ट करेक्टर क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है। सो ये वेरिएबल क्या है? इनवैलिड। ये वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैंने वेरिएबल का नेम रख दिया roll1, ये वेरिएबल क्या है? वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट करेक्टर है वो क्या है? अल्फ़ाबेट है, ठीक है। ये वाला वेरिएबल वैलिड है, ठीक है। ये सेकंड रूल था वेरिएबल का। थर्ड रूल क्या है वेरिएबल का? थर्ड रूल है वेरिएबल का कि वेरिएबल्स में मैक्सिमम 31 करेक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, ठीक है, बट मैक्सिमम 31। लिमिट क्या है वेरिएबल की? वेरिएबल की जो लिमिट क्या है? 31 करेक्टर्स, ठीक है, ये लिमिट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रूल है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? केस सेंसिटिव, ठीक है। वेरिएबल्स हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। सपोज़ हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं। एक वेरिएबल का नेम रख दिए स्मॉल ए, दूसरे वेरिएबल का नेम रख दिए कैपिटल ए। ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल्स सेम नहीं है, ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। इसे कहते हैं केस सेंसिटिव, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, जो वेरिएबल्स हैं इसमें हम कोई स्पेशल करैक्टर्स नहीं ले सकते, ठीक है। इवन वेरिएबल्स में स्पेसेस भी नहीं आ सकती, ठीक है। मस्ट नॉट कंटेन स्पेसेस, मस्ट नॉट कंटेन स्पेसेस, ठीक है। वेरिएबल्स में हम स्पेस भी नहीं ले सकते। जैसे अगर मैंने लिख दिया ग्रैंड स्पेस टोटल, ये वेरिएबल क्या है? इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि इसमें हमने स्पेस डाल दी, ठीक है। सो ये वाला वेरिएबल क्या हो गया? इनवैलिड, ठीक है। नेक्स्ट, हम कोई भी कीवर्ड जो है, ठीक है, उस कीवर्ड को हम वेरिएबल नहीं ले सकते। कैनॉट यूज अ कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर हम वेरिएबल्स को कहते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रोग्राम में फिक्स वर्ड कौन कौन से हैं? कीवर्ड्स किसे कहते हैं? फिक्स वर्ड्स को, ठीक है। फिक्स जो वर्ड्स हैं, जैसे इस प्रोग्राम में मेन, इंट, प्रिंटफ, जेट ये क्या हैं? फिक्स वर्ड्स हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को हम वेरिएबल्स नहीं ले सकते, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप थी टोकन की। सेकंड टाइप क्या है? देखो, ये थी फर्स्ट टाइप आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं? वेरिएबल्स को। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स हम कहते हैं फिक्स वर्ड्स को, ठीक है। फिक्स वर्ड्स को हम कीवर्ड्स कहेंगे।
कीवर्ड्स क्या है? रिजर्व वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स that have a predefined meaning। ठीक है, कीवर्ड्स हम किसे कहते हैं? रिजर्व वर्ड्स को। जैसे मैंने इस प्रोग्राम में आपको बताया है कि इस प्रोग्राम में कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। मेन, इंट, प्रिंटफ, गेटch, ये क्या है? कीवर्ड्स हैं, फिक्स वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे प्रिंटफ का मीनिंग क्या है? स्क्रीन पे कोई वैल्यू प्रिंट करवानी। गेटch का मीनिंग क्या है? आउटपुट को स्टेबल रखना। ठीक है, सो हर वर्ड का क्या होगा? प्री डिफाइंड मीनिंग होगा। उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? कीवर्ड्स। ठीक है, और थर्ड हम टाइप पढ़ेंगे लिटरल्स। ठीक है, ये टोकन की टाइप्स हैं। थर्ड टाइप क्या पढ़ रहे हैं अब हम? लिटरल्स। लिटरल्स किसे कहते हैं? कॉन्स्टेंट्स को। ठीक है, लिटरल्स क्या है? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है? फिक्स वैल्यूज़। ठीक है, फिक्स वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपका रोल नंबर है, सपोज किसी का रोल नंबर 10 है। ठीक है, ये रोल नंबर क्या है? फिक्स। ठीक है, रोल नंबर रोल नंबर तो चेंज हो ही नहीं सकता बच्चे का। ठीक है, सो जैसे आपका जो एड्रेस है घर का, ठीक है, वो फिक्स है। ठीक है, हाउस नंबर फिक्स है। ठीक है, सो ये क्या है? फिक्स वर्ड, फिक्स वैल्यूज़। ठीक है, सो फिक्स वैल्यूज़ को क्या कहते हैं हम? लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स को अब हम और क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जो लिटरल्स हैं, लिटरल्स हमारे पास एक होते हैं इंटीजर लिटरल्स। लिटरल्स की भी टाइप्स हैं। ठीक है, एक होते हैं इंटीजर लिटरल्स। ठीक है, एक होते हैं फ्लोट लिटरल्स, एक होते हैं करैक्टर लिटरल्स। ठीक है, एक होते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीजर लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स में क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका रोल नंबर 10 है। 10 क्या है? इंटीजर। ठीक है, 10 इंटीजर है, इसे हम कहेंगे इंटीजर लिटरल्स। ठीक है, फ्लोट लिटरल्स क्या है? फ्लोट मीन्स डेसिमल वैल्यूज़। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? फ्लोट। ठीक है, जिसमें पॉइंट आता है। जैसे सपोज किसी के मार्क्स हैं 45.8, सो ये क्या है? फ्लोट लिटरल्स। ठीक है, नेक्स्ट है करैक्टर लिटरल्स। सपोज किसी का ग्रेड आया है ए, ठीक है, किसी बच्चे का ग्रेड आया है बी। ठीक है, ये क्या है? करैक्टर लिटरल्स। करैक्टर किसे कहते हैं? सिंगल करैक्टर को। देखिए, ये हमारे पास क्या है? सिंगल करैक्टर है ना। ठीक है, सिंगल करैक्टर को क्या कहेंगे? करैक्टर लिटरल्स। ठीक है, और सिंगल करैक्टर को हमेशा हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। ये हमारे पास है सिंगल कोट्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स किसे कहते हैं? कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे आपका एड्रेस है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये हाउस नंबर है। ठीक है, लुधियाना, ये आपका एड्रेस है ना। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग को हमेशा हम किस में लिखेंगे? डबल कोट्स में लिखेंगे स्ट्रिंग को। ठीक है, सो ये हमारे पास फिक्स वैल्यूज़ हैं। ठीक है, फिक्स वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे? लिटरल्स। और क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एक हमारे पास होती है ऑक्टल वैल्यू। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्टल। ऑक्टल वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है,
इसमें हम 0 to 7 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं बस, ठीक है। 0 to 7 डिजिट्स। ऑक्टल के लिए सपोज़ हमने कोई ऑक्टल वैल्यू लिखनी है, सो हम यहाँ लिखेंगे 0, उसके बाद कोई भी ऑक्टल वैल्यू लिख दो बस, ठीक है। सो ऑक्टल वैल्यू इज़ प्रेसिडेड बाय 0, ठीक है। ऑक्टल वैल्यू हमारी कौन सी, 89, ठीक है। ऑक्टल वैल्यू जो है इज़ प्रेसिडेड बाय 0, ठीक है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये डिजिटल में पढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है इसमें हम, ठीक है, 0 to 14, ठीक है, मतलब यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़। और इसमें अगर हमने कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखनी हो तो हम यहाँ लिखेंगे 0x, ठीक है, उसके पीछे कोई भी वैल्यू लिख दो। सो इस वैल्यू में 66 क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। 0x से पता चलता है कि ये 66 कौन सी वैल्यू है, हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। ये हमारे थे लिटरल्स। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स हम किसे कहते हैं, ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। देखिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये क्या हो गए हमारे ऑपरेटर्स, ठीक है। इसे ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने दो नंबर्स को प्लस किया था, हमने लिखा था a प्लस बी, ठीक है। ये प्लस क्या है, ऑपरेटर। a और b क्या है, a और b को हम कहेंगे ऑपरेंड्स, ठीक है। a और b को कहेंगे ऑपरेंड्स और प्लस को हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर्स की डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टाइप जो है पंक्चुएटर्स, ये देखिए नेक्स्ट टाइप है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स में क्या है, जैसे कॉमा हो गया, ठीक है, सेमीकोलन हो गया, ये क्या है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स भी टोकन्स हैं, जैसे कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये हमारे सारे सिंबल्स क्या हो गए, पंक्चुएटर्स। नेक्स्ट टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो आपने पढ़ ही लिया। स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा हम लिखेंगे इन्वर्टेड डबल कोट्स में, वेलकम टू सी कुछ भी लिख दो, ये हमारी क्या होगी, स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक। देखिए ये हमारा सी टोकन्स कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स, ठीक है। डाटा टाइप्स किसे कहते हैं, देखिए डाटा टाइप्स, ठीक है। सी लैंग्वेज में डाटा टाइप्स जो हैं, एक होती है प्राइमरी डाटा टाइप, ठीक है, एक होती है सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी को हम यूज़र डिफाइंड कहेंगे, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, ठीक है। और प्राइमरी को कहेंगे प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड, ठीक है। और प्राइमरी डाटा टाइप्स में कौन कौन सी डाटा टाइप्स आती हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैर, ठीक है, ये होगी प्राइमरी डाटा टाइप्स, ठीक है। सेकेंडरी में हम क्या पढ़ेंगे, एरे, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, पॉइंटर्स, ठीक है। ये क्या होगी, सेकेंडरी डाटा टाइप्स, ठीक है।
जैसे हमने जो ऊपर एग्जांपल की थी उसमें हमने डाटा टाइप यूज़ की थी इंटीज़र, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटीज़र, फ्लोट और करैक्टर के बारे में, ठीक है। इंटीज़र क्या है? सपोज अगर 0 to 9 जो वैल्यूज़ होती हैं उसे क्या कहते हैं? डिजिट्स, ठीक है, उसे हम डिजिट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई इंटीज़र इसे डिजिट्स कहते हैं। अगर हमने कोई डिजिट स्टोर करवाना है, ठीक है, डिजिट की डाटा टाइप क्या होती है? इंटीज़र, ठीक है। सपोज़ हमने एक वैल्यू स्टोर करवानी है, वैल्यू है हमारे पास 2, 2 क्या है? इंटीज़र, ठीक है, 2 डिजिट है ना, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था कोई भी वैल्यू है सी प्रोग्राम में, उस वैल्यू को हमेशा एक वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है, ठीक है। सो हम एक वेरिएबल लेंगे, सपोज़ वेरिएबल का नाम रख दिया हमने ए में हमने क्या डाल दिया? 2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। वेरिएबल हमने ले लिए ए, और जो 2 है ना, 2 क्या है? डिजिट, ठीक है। सो डिजिट की डाटा टाइप क्या होती है? इंटीज़र, ऐसे लिखेंगे ये स्टेटमेंट हम, ठीक है। सो इंटीज़र मीन्स अगर हमने कोई डिजिट स्टोर करवानी हो तब हम डाटा टाइप लेंगे इंटीज़र, ठीक है। सेकंड डाटा टाइप क्या है? फ्लोट। अगर हमने कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू कोई भी है, जैसे सपोज हमने स्टोर करवाना है 4.6 डेसिमल वैल्यू है ना। सो कोई भी वेरिएबल ले लो, सपोज हमने वेरिएबल ले लिया बी, ठीक है। और देखो ये वाली वैल्यू जो है डेसिमल टाइप है ना, ठीक है। डेसिमल वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए डाटा टाइप कौन सी होती है? फ्लोट, ठीक है। नेक्स्ट है अगर हमने कोई करैक्टर स्टोर करवाना हो, जैसे सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नाम क्या रख दिया हमने? ग्रेड वेरिएबल है, ठीक है। इसमें हमने ग्रेड स्टोर करवा दी, ठीक है। सो ग्रेड क्या है? ए। देखो ये सिंगल करैक्टर है ना, सिंगल, ठीक है। सो इसकी डाटा टाइप क्या होगी? कैर, ठीक है। जो इंटीज़र वैल्यूज़ हैं अब हम पढ़ेंगे, जैसे इंटीज़र वैल्यू जो है हमने क्या स्टोर करवाया था? 2 स्टोर करवाया था ना, 2 वैल्यू है, ठीक है। ये 2 वैल्यू स्टोर कहाँ होगी? रैम में स्टोर होगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? रैम, मेमोरी में स्टोर होगी। कौन सी मेमोरी में? रैम, ठीक है। जो मेमोरी होती है ना हमारी, मेमोरी को हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, लोकेशंस, ठीक है। और डिजिट को, इंटीज़र को स्टोर करवाने के लिए हमें, एक इंटीज़र को स्टोर करवाने के लिए हमें मेमोरी कितनी चाहिए? 2 बाइट्स, ठीक है। 2 बाइट्स मीन्स, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स, ठीक है। मीन्स टोटल हमें 16 बिट्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट जो है, फ्लोट को मेमोरी में, फ्लोट वैल्यू को मेमोरी में कितनी स्पेस चाहिए? 4 बाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कैर। करैक्टर को मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए कितनी स्पेस चाहिए? 1 बाइट, ठीक है। ये हमारी थी प्राइमरी डाटा टाइप्स। नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी डाटा टाइप्स में फर्स्ट क्या है? एरे। ये वाली हमारी है सेकेंडरी डाटा टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है? एरे। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स कह लो या फिर आप आइटम्स भी कह सकते हो, ठीक है, डाटा आइटम्स, ठीक है। जैसे सपोज हमने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। उस लिस्ट में आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों के हमने मार्क्स स्टोर करवाने हैं, ठीक है। सपोज आपकी क्लास में बच्चे हैं 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमने सभी बच्चों के क्या स्टोर करवाने हैं? मार्क्स। सो हम कैसे लिखेंगे?
हम एक एरे लेंगे, ठीक है। एरे का नेम कुछ भी रख दो, हमने एरे का नेम रख दिया ARR। उसका साइज़ हमने कितना ले लिया 40, ठीक है। एरे का साइज़ हमने ले लिया 40, ठीक है। उस एरे में हमने स्टोर करवाने हैं बच्चों के मार्क्स। मार्क्स जो होते हैं फ्लोट में होते हैं, मार्क्स जो बच्चों के होते हैं पॉइंट्स में होते हैं ना, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एरे, ठीक है। एरे का नेम है ARR। उसका साइज़ क्या है 40, मीन्स हम 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। और एरे और 40 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो डेसिमल वैल्यूज़ में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारी है एरे, ठीक है। जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा, एरे का एक होता है इंडेक्स अप टू 39। देखिए 0 से लेकर 39 तक कितनी वैल्यूज़ होगी 40, ठीक है। जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा क्लास में, फर्स्ट स्टूडेंट, उसे कौन सा इंडेक्स असाइन होगा 0। नेक्स्ट स्टूडेंट को इंडेक्स असाइन होगा 1, नेक्स्ट को 2 अप टू 39, ठीक है। इसे कहते हैं इंडेक्स, या फिर सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। बाकी एरर्स वाले एक फुल चैप्टर आएगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एरर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, देखिए ये वाला जो हमने प्रोग्राम बनाया है ना, ये ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स से पता चलता है कि मेन क्या है, फंक्शन, ठीक है। हर फंक्शन की क्या होती है, बॉडी, ठीक है। सो फंक्शंस को हम सब प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो फिक्स फंक्शन हो गया ना, मेन फंक्शन। हम कोई भी फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस, फंक्शंस क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, या फिर कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स की ग्रुपिंग करनी, इसे क्या कहते हैं, फंक्शंस। बाकी ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस होते क्या हैं, मतलब हर फंक्शन की बॉडी होती है, ठीक है। और हम कुछ फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड, मतलब फिक्स फंक्शन होते हैं, जैसे गेट CH हो गए मेन। और जो फंक्शंस हम खुद बनाएंगे उसे हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। सो फंक्शंस 2 टाइप्स की होती हैं, प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शंस हमारे पास होते हैं यूज़र डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या है, पॉइंटर्स को हम यूज़ करते हैं एड्रेस स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। किसी भी वैल्यू का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटर्स को। टू स्टोर मेमोरी एड्रेसेस, ठीक है। एड्रेसेस को हम और क्या कहते हैं, लोकेशंस, ठीक है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, फुल चैप्टर आएगा पॉइंटर्स का भी, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर और यूनियन, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ डेफिनेशंस ही पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और यूनियन को हम यूज़ क्यों करते हैं। स्ट्रक्चर और यूनियन को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर करवाने के लिए, डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर और यूनियन, ठीक है। जैसे सपोज़ आपकी क्लास के कोई भी बच्चा है, ठीक है, उस स्टूडेंट का हमने नेम स्टोर करवाना है, रोल नंबर स्टोर करवाना है, मार्क्स स्टोर करवाने हैं, फ़ोन नंबर स्टोर करवाने हैं, ठीक है। ये जो चारों वेरिएबल्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे ना, सो हम उसके लिए यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर और यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट है एनम। एनम क्या है, इनुमिरेटेड, ठीक है। इनुमिरेटेड को हम, इनुमिरेटेड के लिए हम एनम कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे हमने लिख दिया है एनम, कुछ
कुछ भी लिख, एनम का नेम क्या रख दिया हमने, लॉजिक। ठीक है, लॉजिक को हम बोलेंगे टैग नेम। ठीक है, फिर हम करली ब्रेसेस में हम लिखेंगे ट्रू फॉल्स। ठीक है, पीछे पड़ेगा सेमीकोलन। ठीक है, सो इसमें क्या है, लॉजिक क्या है, टैग नेम। ठीक है, और इस एनम में हमने 2 वैल्यूज़ लिखनी। फर्स्ट वैल्यू क्या है, ट्रू, सेकंड वैल्यू क्या है, फॉल्स। इसका मीनिंग ये है कि जो लॉजिक वेरिएबल है, लॉजिक या एक वेरिएबल, इस वेरिएबल में या तो हम ट्रू स्टोर करवा सकते हैं या फिर इस वेरिएबल में हम फॉल्स स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ भी स्टोर नहीं करवा सकते। सो एनम को यूज़ क्यों करते हैं, इट स्पेसिफाइज what values a variable can take। ठीक है, कि ये जो वेरिएबल है, एक लिस्ट हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है। ये क्या है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ये वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, इसमें हम कौन कौन सी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, वो लिस्ट हम इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एनम। ठीक है, सो लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक कौन सा है, वेरिएबल्स। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि वेरिएबल्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, इंटीजर वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल्स की टाइप्स क्या है, इंटीजर वेरिएबल्स, फ्लोट वेरिएबल्स, करैक्टर वेरिएबल्स, स्ट्रिंग वेरिएबल्स। ठीक है, 4 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर किसे कहते हैं, डिजिट्स को। ठीक है, हम रिवाइज कर लेते हैं, इंटीजर कहते हैं डिजिट्स को। इंटीजर को मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए स्पेस कितनी चाहिए, 2 बाइट्स। ठीक है, फ्लोट किसे कहते हैं, डेसिमल वैल्यूज़ को। ठीक है, डेसिमल वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए कितनी बाइट्स चाहिए, 4 बाइट्स। थर्ड क्या है, करैक्टर। करैक्टर किसे बोलते हैं, सिंगल करैक्टर को। जैसे किसी का ग्रेड है A B, ठीक है, वो सिंगल करैक्टर्स है ना। सिंगल करैक्टर को मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए कितनी बाइट्स चाहिए, 1 बाइट। ठीक है, करैक्टर को हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या, जैसे वेलकम लिख दिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स हैं ना, सो इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग जो है, ठीक है, स्ट्रिंग तो कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रिंग में हम 255 करैक्टर्स ले सकते हैं। स्ट्रिंग की लिमिट क्या है, 255 करैक्टर्स। ठीक है, इससे ज़्यादा करैक्टर्स हम स्ट्रिंग में नहीं डाल सकते। ठीक है, स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, सपोज़ हमने आपका नेम स्टोर करवाना है। ठीक है, एग्जांपल देती हैं स्ट्रिंग की। सपोज़ हमने स्टोर करवाना है, एक हमारे पास स्ट्रिंग है वेलकम। ठीक है, वेलकम स्ट्रिंग हमने स्टोर करवानी, कैसे स्टोर करवाएंगे, देखिए वेलकम जो है, इसमें करैक्टर्स कितने हैं, 7। ठीक है, 7 करैक्टर्स हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, अब जैसे हम कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं ना, एंड में एक नल करैक्टर होता है, इसे क्या कहते हैं, नल। ठीक है, ये हमारा नल करैक्टर है, ये सिंगल करैक्टर है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे नल करैक्टर। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग है, हर स्ट्रिंग के एंड में ये नल करैक्टर इंसर्ट होगा। ठीक है, सो इस स्ट्रिंग का साइज़ कितना है, 7, तो इसका हो गया 7 करैक्टर्स, और 8th करैक्टर ये वाला हो गया। हमें साइज़ कितना चाहिए, 8। ठीक है, हमें 8 साइज़ चाहिए, 8 करैक्टर्स का। ठीक है, स्ट्रिंग किस में स्टोर होती है, एरे में। ठीक है, स्ट्रिंग हम एरे में स्टोर करवाते हैं। डिक्लेयर कैसे करेंगे स्ट्रिंग को, हम लिखेंगे कैर, क्योंकि हमने करैक्टर स्टोर करवाने हैं। ठीक है,
एरे का कोई भी नेम ले लो, कुछ भी रख लो नेम एरे का, ठीक है। हम एरे का नेम रख लेते हैं ए आर, कुछ भी रख लो, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम एरे का साइज़ लिखेंगे। सो इस एरे का साइज़ कितना हमें चाहिए, 8, क्योंकि 8 करेक्टर्स है ना। सो हम एरे का साइज़ कितना लेंगे, 8, ठीक है। ज़्यादा भी ले सकते हैं बट फिर मेमोरी वेस्ट होगी, ठीक है। और इसमें हम इसमें लिख दो वेलकम, ठीक है। सो ये वाली जो स्ट्रिंग है वेलकम, ये स्ट्रिंग हमने इस एरे में डाल दी, ठीक है। इस एरे का साइज़ कितना है, 8 करेक्टर्स। या फिर आप ये सोच लो कि हमारे पास एरे है, एरे में 8 बॉक्सेस पड़े हैं, ठीक है। एक बॉक्स में W स्टोर होगा, नेक्स्ट बॉक्स में E स्टोर होगा, नेक्स्ट में LCOME, 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है। हर बॉक्स में एक करेक्टर स्टोर होगा और एंड में क्या स्टोर होगा, नल करेक्टर, ठीक है। सो ये वेलकम है, वेलकम की डाटा टाइप क्या है, करेक्टर, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।